ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर 17 प्रेयर संख्या 71 से। तो गदाधर के हृदय में कुछ शंकाएं हो गई हैं और मुकुंद ने इसको पहचान लिया है कि उनके हृदय में कुछ चल रहा है। अब मुकुंद कुछ करेंगे ऐसा कि ये डिफरेंस ये संशय खत्म हो। नहीं, जब एक भक्त को दूसरे भक्त के हृदय में कुछ पैदा हो जाए और वो किसी के पास जाए उस बात को लेके, तो उसमें इतनी आग लगा देनी चाहिए और जाके कि वो उससे टूट जाए और तुमसे जुड़ जाए। ये दिस कॉल्ड राजनीति। राजनीति के बिना कुछ हो नहीं सकता है। इस्कॉन में भी है कि नहीं? बिना राजनीति के आप आगे कैसे बढ़ोगे? जब तक राजनीति नहीं सीखोगे कैसे क्या किया जाए, किसको काटा जाए, किसको कहाँ से जोड़ा जाए, राजनीति किसको कैसी क्लास ली जाए कि उसके मन में शंका पैदा कर दो। कहीं पे जाओ तो ऐसी क्लास लो कि उसके मन में शंका डाल दो, बीज डाल दो, बीज, फिर वो बढ़ेगा धीरे धीरे। चारों तरफ डिवाइड एंड रूल, भड़काओ, आपस में लड़वाओ और शासन करो। बट शासन करने वाला थोड़े दिनों में रहेगा ही नहीं दुनिया में, और फिर उसके ऊपर यमदूत शासन कर रहे होंगे बढ़िया तरीके से। तो फिर आगे कैसे बढ़ें जिंदगी में, इस पॉलिटिक्स में आगे कैसे बढ़ेंगे बताइए? आगे तो बैक टू गॉडेड को बढ़ना है ना। हम सोच रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हम तो पीछे जा रहे हैं। हमें लग रहा है हम आगे बढ़ रहे हैं। कितनी ग्रोथ हो गई, 3 साल में टेम्पल प्रेसिडेंट बन गए, 5 साल में रीजनल कुछ बन गए, फिर रोजनल बन गए, फिर उसके बाद जीबीसी बन गए। कितनी ग्रोथ, आपका ग्रोथ चार्ट कितना बढ़िया है। ग्रोथ चार्ट तो हृदय की कंडीशन से लगता है। वैष्णव के लिए कितना हृदय में उद्गार है, कितनी ह्यूमिलिटी है। तो अगर कहीं पर कुछ डिफरेंस किसी के मन में आ रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो जो डिफरेंस है वो चला जाए, है ना। कुछ ऐसा रहा होगा प्रभु जी, उनकी अपनी कंडीशन होंगी, वो नहीं कर पा रहे होंगे, नहीं सोच पा रहे होंगे, या समथिंग। कुछ तो ऐसा करना ही चाहिए। इसको करने से भगवान प्रसन्न होंगे। जस्ट लाइक प्रचेतस,
हाँ, तो कृष्ण वॉज वेरी प्लीज्ड बिकॉज दे वर टुगेदर। यही मुख्य बात थी कि नहीं। तो इस प्रकार से जो इस मिशन में इस प्रकार से मदद करेगा वो भगवान का प्रिय बनेगा। हो सकता है वो ऊपर ना जा पाए, बट ऊपर तो कहीं और ही जाना था। हमें तो सारे 14 लोगों के भी ऊपर जाना था। वहाँ जाना है तो यहाँ पर थोड़ा पीछे रहें तो अच्छा है। तो गदाधर को ये बात समझ में आ गई कि कुछ गड़बड़ चल रही है, अब मुझे कुछ करना चाहिए, भक्तों की गुणों को प्रकट करना चाहिए। और अक्सर होता कुछ और है, जब दो लोग कोई आपसे कुछ कहता है कि देखो मुझे ठीक सा नहीं लग रहा है, ये आदमी ठीक तो है, ये भक्त कुछ ऐसा सा लग रहा है, क्योंकि हमारे हृदय में पहले से ही एनवी द्वेष है, तो हम कहते हैं हाँ 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 मुझे भी ऐसा लग रहा है, सही कह रहे हो आप। तो हमें क्या करना है, भक्तों के गुणों को सामने लेके आना है, दुनिया के आगे प्रकट करना है, ढूंढना है। तो गदाधर अब यही कार्य करेंगे। बूजी गदाधर 71 प्रेयर। बूजी गदाधर चित्त श्री मुकुंद आनंद विद्यानिधि प्रकाशित करिला आरंभ। श्री गदाधर के हृदय की भावना को भली भांति समझकर मुकुंद ने मुकुंद करने वाले हैं, मुकुंद ने हर्षपूर्वक श्री विद्यानिधि की महिमा को प्रकट करना आरंभ किया। महिमा को प्रकट करने के लिए पहले महिमा को देखना पड़ेगा, उसको मैग्नीफाई करना पड़ेगा, है ना। मैग्नीफाई करते हैं ना, ग्लोरिफिकेशन शुड बी टू मैग्नीफाई द ग्लोरीज। वो पतियों वाली ग्लोरिफिकेशन है, वो चीज़ मैं अक्सर कहता हूँ। पति बड़ी मजबूरी में ग्लोरीफाई करता है अपनी पत्नी को, और करते करते भी 2-4 ऐसे इनपुट दे जाता है उसको, ग्लोरिफिकेशन में इनपुट दे जाता है। मुझे लगता है इनको इस पे काम करना चाहिए, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन इन पे काम करना चाहिए इनको। आदत है फीडबैक देने की। तो ग्लोरिफिकेशन कैसे होनी चाहिए, इतना सा पॉइंट है तो उसको इतना बड़ा बना दो। वास्तव में दैट इज़ अ डिवोटी। तो अब उन्हें विद्यानिधि जो है उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। किनकी नहीं, पुंडरीक विद्यानिधि की महिमा को प्रकट करेंगे मुकुंद। कृष्णेर प्रसादे गदाधर अगोचर किछु नाही अवैध कृष्ण से मायाधर। कृष्ण की कृपा से गदाधर के लिए कुछ भी अज्ञे नहीं है। गदाधर इज ऑलरेडी शक्ति ऑफ कृष्ण, हिलादनी शक्ति, तो उनके लिए क्या अज्ञे हो सकता है। अगर हिलादनी शक्ति को कुछ नहीं पता होगा तो कैसे अलाद देंगी, उन्हें पता होना चाहिए कब भूख लग रही है, अब भगवान क्या सोच रहे हैं। तो गदाधर यूज टू डू दैट समय समय पर भगवान के मूड के अनुसार, इनका मतलब उनको पहले से ही पता था। तो एक सर्वेंट का क्या भाव होता है कि स्वामी के मूड को समझे और मूड के अनुसार सेवा करता रहे। और सबसे बड़ा सर्वेंट, सबसे प्रिय सर्वेंट इज राधा रानी। शी मस्ट नो कि क्या चल रहा है। तो उनको ना पता हो ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं माया के अधीश्वर हैं, और भगवान को उनकी शक्ति से अलग कैसे किया जा सकता है। इसलिए ऐसा कैसे हो सकता है कि गदाधर को मालूम नहीं था कि पुंडरीक विद्यानिधि की स्थिति क्या है। लेकिन ये भाव हमारे सामने तो प्रकट करना ही था कि संसार में उसकी वेशभूषा से, उसके अपीयरेंस से, बंगले से, उसके फ्लाइट में जाने से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये नहीं पता चलेगा कि हाँ जो पद यात्री हैं वो सबसे शुद्ध भक्त हैं, ऐसा नहीं है, है? तो ये सारी चीज़ें प्रकट करने के लिए यहाँ पर ये कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। मुकुंद सुस्वर बल कृष्ण रगायन पढ़ी लेना श्लोकम भक्ति महिमा वर्णन। तब मधुर स्वर में श्री कृष्ण की महिमा का गायन करने वाले मुकुंद ने भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए एक श्लोक का पाठ किया। तो अलग तरीके से कुछ चीज़ें सामने, एक तो होता है कि किसी ने ग्लोरीफाई किया, अगर कोई ग्लोरीफाई ना करे तो हमें खुद को ग्लोरीफाई करना चाहिए, तभी तो दुनिया को पता चलेगा आपके बारे में। नहीं तो किसी अपने व्यक्ति को वहाँ बैठा देना चाहिए। हम 2 शब्द उसके बारे में बोलें और वो 4 शब्द हमारे बारे में बोले, बेस्ट तरीका है। ऑडियंस में बैठा लो उसको, जैसे कि चुनाव के समय पे होता है। जैसे जैसे कई बार ये बाबा जी वो वीडियोस आती है ना, हाँ मेरे पेट में ये समस्या थी, ये बाबा जी का ये खाया तो सब ठीक हो गया, फिर कोई आएगा। हाँ, ये देख देख के कई लोग कर लेंगे। तो बेस्ट ग्लोरिफिकेशन कैसे हो सकती है, जो हृदय से जो दुनिया जिसको देखे और कहें वाह वाह वाह। अब खुद अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, अभी रास्ते में 2 मिट्ठू देखा मैंने पकड़े पिंजरे में, सभी देख चुके। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू क्या होता है, खुद में कौन कौन आता है,
हम और हमारे, परिवार है ना, हमारे जो हमारे शुभ चिंतक हैं वो तो हमेशा ही क्या करेंगे, उनकी आंखों में तो पर्दा पड़ा हुआ है, पर्दा। उनको तो केवल अच्छा ही दिखता है। तो असली ग्लोरिफिकेशन दुनिया कब मानेगी? जब कोई दूसरा व्यक्ति बोले, इज नॉट कनेक्टेड, कहे कि ये हाँ ये कमाल है, ये किया, ये कैसे होगा, ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया। वो दिखेगा, कुछ चीज़ ऐसी सामने आएगी जगत में तो कहेंगे हाँ ये कुछ हुआ, वो वास्तविक ग्लोरी। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें ग्लोरीफाई करना है गुरु परंपरा को, तो हमारा आचरण, हमारे प्रोजेक्ट ऐसे होने चाहिए कि दुनिया का हाँ कुछ हुआ। ग्लोरीफाई तो हम सभी करते हैं, व्यास पूजा के दिन बड़ी भीड़ आती है मंदिर में, वैसे आओ ना हो लेकिन तब तो लोग आते ही हैं और ग्लोरीफाई करके जाते हैं, और उसमें बुरा भी मान जाते हैं, देखो उसका नंबर आ गया, कल का आया हुआ उसका नंबर आ गया, उस माता जी का नंबर आ गया कि मेरा नंबर तो नहीं आया। वहाँ पर भी पॉलिटिक्स देखिएगी, हर जगह पॉलिटिक्स है इस्कॉन में, है मेरा नंबर आया, मेरा नंबर नहीं आया, अपनों को बुलवा लिया, अपने खास को बुलवा लिया, समथिंग। हाँ, इसलिए कहते हैं जब हृदय में करप्शन है, गंदगी है, तो बाहर गंदगी निकलती है हमेशा, उसको दिखती भी गंदगी है। और एक तरफ ये हैं जो प्रेम का अंजन लगाए बैठे हैं, इनको हमेशा अच्छा ही दिख रहा है। तो वास्तविकता में ग्लोरी तब होगी जब हमें हमारे नॉन इस्कॉन के लोग, इस्कॉन हाँ क्या कंट्रीब्यूशन है ना, संसार के लोग इसको बात को बोलें, तो कुछ ऐसा करना चाहिए। तो मुकुंद ने कहा मैं कुछ बोलूँगा इनके बारे में, गदाधर के बारे में, इज़ वेरी सॉरी विद्यानिधि के बारे में कि बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, ये हैं वो हैं, तो कितना मानेंगे, दिख रहा है क्या है ग्रेट, दिख रहा है ग्रेटनेस, ये पीक दान, ये रेशमी चादरें, ये पिलोज, इतने मुलायम पिलो, और ये सुगंधित तेल बालों में लगा हुआ, और ये पंखे झड़ते हुए लोग पीछे से, हाँ ये दिख रहा है कितना प्योर भक्त है। तो मुकुंद ने कुछ और किया, फिर मुकुंद ने एक पाठ कर डाला, भक्ति की महिमा का प्राकट्य करने के लिए कुछ बोला। देखते हैं क्या होता है। क्या बोला उन्होंने? बोला राक्षसी पूतना शिशु खाई ते निर्दया, ईश्वर बलिते गेला कालकूट लैया। अब ये श्लोक तो हमने बोला इस लैंग्वेज में, उन्होंने तो हाँ क्योंकि तो चैतन्य भागवत है, उन्होंने भागवत का श्लोक बोला जिसमें क्या बोला कि राक्षसी पूतना जो निर्दयता पूर्वक बालकों का वध करती थी, कितनी दुष्ट होगी वो, बच्चों को मारना कितना क्रूअल है। कौन मारता था बच्चों को? कंस। और ये पूतना बच्चों को मारना, निर्दोष बच्चे बेचारों ने क्या किया है, तो उनको मार देती थी। ऐसी स्त्री जो कृष्ण को भी मारने के लिए आई, जो कृष्ण सबसे आकर्षित लगते थे दुनिया में, बाल रूप विशेषता है, जिस बाल रूप को देखने के लिए हमने पूरी दामोदर अष्टकम गाते रहते हैं पूरे महीने, उस बाल रूप को देख के भी उसका मन नहीं पसीजा, बताइए, और उसको भी मारने के लिए आ गई। ऐसी स्त्री के बारे में बताने लगे कुछ। ताहरे हो मातृपद दिले ना ईश्वर, ना भजे अबोध जीव ही न दया लेर। किंतु उस पूतना को भी प्रभु ने मातृत्व प्रदान कर दिया। कैसे? पहली बात तो दूध पिया। अब उन्हें पता ही है कि जब ये मारने ही आई है तो जरूरी है दूध पीना है, फिर तो कैसे भी गला दबा के, कैसे भी, जैसे दूध पिलाने आई तो ऐसे गला पकड़ लिया और मार दो, तेरना मत, हाँ खत्म करो उसको, इच्छा भी पूरी करें। क्योंकि ये जो पोजीशन थी ये केवल यशोदा माँ को प्राप्त थी, ये देवकी को भी नहीं प्राप्त था कि भगवान का स्तनपान कराए। तो ये माँ ही समझ सकती हैं, और भगवान अगर किसी का स्तनपान करे तो क्या ही बात है। तो ये पोजीशन पहले तो यहीं पर दे दी, देखी नहीं, और मालूम है कि जहर लगा हुआ है, हाँ, जैसे कि मालूम हो बच्चे को कि मम्मी ने तोरी बनाई है, तोरी रोटी, और बच्चा घिया रोटी, और बच्चा उसको खा जाए कि मम्मी को बहुत कष्ट हुआ होगा बनाने में, ये है वो है, ले उसको, तो कितना महान बालक है वो। लेकिन बालक ऐसा करता है? बालक करता नहीं है। और कृष्ण को देखिए जरा आप लोग, कृष्ण के भक्त हैं ना आप लोग, फिर वो विष लगा हुआ था, समझ लीजिए करेला को पीस के लगा रखा है, नीम को पीस के लगा रखा है, मगर कोई बात नहीं मम्मी, कोई बात नहीं, आपको टाइम नहीं मिला होगा ना, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। सब्जी, हाँ माधव प्रभु बढ़िया खाना बनता है घर में, ये देखो तो फिर क्या करें?
मम्मी बदल दें? भगवान ने तो नहीं बदला। भगवान ने, वो मारने आई थी उल्टा। वो तो यहाँ तो मारने के लिए नहीं बना रहे हैं, आपकी सेहत के लिए बना रहे हैं। तो ज़्यादा हेल्दी बना दे रहे हैं खाना थोड़ा। वो बस एक ही प्रॉब्लम, ज़्यादा हेल्दी हो जा रहा है वो, तो टेस्ट ही कम हो जा रहा है। ये तो मारने के लिए ही आई थी, लेकिन फिर भी भगवान ने उसको ले लिया। तो कितनी बड़ी पोजीशन है। हाँ, आज बेस्वाद है और इंटेंशन भी बुरी है, कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ पर, लेकिन चल कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से मातृत्व का पद प्रदान किया। और बाद में क्या किया, भगवान के धाम में, कहते हैं भगवान के धाम में तो वो पोजीशन इटरनली दे दी। जस्ट लाइक अ धात्री या जो दाई माँ, इस टाइप का रोल। हाँ, दाई माँ का ज़्यादा सौभाग्य होता है, वो सारा काम तो वही कर रही होती है। और भगवान का काम का है, वो तो आनंद है। अब आप लोगों के बच्चों के डायपर बदलते हो या बदलोगे तो थोड़ा कष्टदायक तो है ना। बार बार माताएं पूछती, प्रभु जी क्या नहाना बार बार पड़ेगा क्या? ये बार बार पूरे दिन करता ही रहेगा तो हम क्या करेंगे, नहाते रहेंगे? समस्या है। बच्चे को फिर कई बार लूज मोशन भी बहुत पड़ते हैं, तो क्या करो ठंड के दिनों में, कई माताओं का संकट, क्या करें हम, नहाते ही रहें ठंड में। तो भगवान के साथ ये सारी समस्याएं नहीं है, आनंद है उसमें उनको सजाना। और बहुत सारा समय तो सजाने में निकलता था। क्यों सजा रहे हैं जी? क्योंकि व्यक्ति वन को जा रहा है, कुछ काम करने जा रहा है नहीं, जा रहा है बस पूरे दिन के लिए वन में, तो उन्हें सजाया जा रहा है। पूरा बैठ के सब लोग मेकअप कर रहे हैं, सब कुछ ड्रेसअप कर रहे हैं। ये काम है, इस काम में सारी मदद करने वाली धात्री, ऐसे जो भी काम है। तो ये पोजीशन किसको प्रदान करी? पूतना को, जो कि मारने आया था, छल से मारने आया था ऐसे व्यक्ति को। तो ऐसा बता रहे कि पूतना को ये स्थिति, ऐसे करुणामय प्रभु की आराधना ना करना मूर्ख जीवों की ही अविवेकता है। ऐसे भगवान को भी जो ना पूजे, जो उनकी शरणागति ना करे, वो क्या है? मूर्ख है। वो मूर्ख व्यक्ति है। ऐसा बोला किसने? अब ये श्लोक आ गया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंगासयापाययत् प्यवसाधवी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततो वन्यम कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। ओह भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूंगा, जिन्होंने उस असुरिनी पूतना को माता का पद प्रदान किया। कौन होगा उनसे अधिक दयालु संसार में? यद्यपि वह कृतज्ञ थी और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था, तो और किसकी शरण हम लेंगे? तो सब लोग आराम से बैठे हैं, सुन रहे हैं। मेरे अंदर भी बोलकर कुछ नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा लगता था, दो केमिकल मिक्स हो गए, हाँ, जिनसे कि ब्लास्ट होता है। हाँ, लगते तो दोनों केमिकल शांत से है ना कहीं, और मिक्स करते क्या होता है, वो गैस धूम धाम कुछ होने लगता है। तो ये यहाँ पर तो शांति है, क्योंकि हम लोग शांत रस वाले हैं। आगे कुछ यहाँ पर कुछ शुरू हो गया है, कुछ रिएक्शन शुरू हो गया है, न्यूक्लियर रिएक्शन यहाँ शुरू हो गया है। आगे बोलते हैं फिर उसको बढ़ाने के लिए। और पूतना लोक भागरी राक्षसी रूढ़ी शासन राशन जिंगासयापि हरये स्तनम तत्वात् सद्दितम। पूतना जो बालकों का रक्त पीने की लालसा करने वाली राक्षसी थी, बालकों का खून निकाल के पीने वाली, वह कृष्ण को मारने की इच्छा से उनके पास आई थी, परंतु चूंकि उसने भगवान को अपना स्तनपान कराया, इसलिए उसे परम गति प्राप्त हुई। सुनी लेना मात्र भक्ति योगे वर्णन विद्या निधि लागी लेना करीते क्रंदन। धीरे धीरे क्या हुआ वहां पर? धीरे धीरे विद्या निधि ने जब सुना तो रोने लगे। अभी धीरे धीरे रिएक्शन बढ़ेगा। तो उनके नेत्रों से जो अद्वितीय आनंदमयी अश्रुधारा बहने लगी, मानो स्वयं गंगा देवी का अवतार हो ऐसा। तो नल खोल दिया, जैसे यहाँ दो नल खोल दिया हूँ, तो नलों में पानी बह रहा है। नयने अपूर्व बहे श्री आनंद धार, ये न गंगा देवी हईल अवतार। अश्रुकंप स्वेद मूर्छा पलक हुंकार, एक काले हईल सवार अवतार। उसी क्षण उनके शरीर से भक्ति रस के समत्र और लक्षण प्रकट होने लगे। क्या हुआ? आंसू तो आ ही रहे थे, शरीर कांपने लगा और पसीना आने लगा,
और एकदम से वो मूर्छा में जाने लगे, जैसे कि बेहोशी आ रही हो, और उनके शरीर के बाल रोम रोम खड़े हुए, और वो अचानक से क्या हुआ, एक गर्जना करके खड़े हो गए, हरि बोल, ऐसे माना एकदम से कोई खड़ा हो जाए यहाँ पर, और क्या बोलने लगे, बोल बोल बलि महा लागिला गर्जिते, बोलो बोलो और बोलो, ऐसे। जनरली तो हम लोग थोड़ा सा टॉलरेट कर रहे होते हैं, होता ही है, बस आज का कोटा हुआ पूरा टिक हो गया आज का। लेकिन वो क्या बोले, बोलो बोलो और बोलो, स्थिर है ते न पारिले पढ़िता भूमिले, और भावावेश के कारण वो स्थिर नहीं हो पाए, और खड़े तो हुए थे उत्साह में, और बोले बोलो बोलो, और पैर लड़खड़ा गया और धम से नीचे गिर गए। लाथी आछाड़े रखाए यतिक संभार, भांगिल सकल रक्षा नहीं कारोबार। उनके चरणों की लात, लेटे लेटे गिर गए जब वो, तो गिर के वो उठे नहीं, शर्म नहीं आई उन्हें। गिर के आदमी एकदम से उठता है ना, क्या करता है, सबसे पहले आसपास देखता है, कोई देख तो नहीं रहा। किसी ने देखा है यहाँ पर, यहाँ तो सारे ही बैठे थे, हाँ, और भी जो भी थे वहाँ पे, मानो वो थे, सर्वेंट्स वगैरह भी थे, मुकुंद और गदाधर सभी थे, तो ये गिर पड़े। अब गिरते ही क्या हुआ, अब गिरता आदमी तो थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है, वो इम्बैलेंस हो जाता है, तो गिर गया, तो अब उसको शर्म नहीं आई है, बता रहे हैं लेटे लेटे क्या कर रहे हैं, वो बच्चे की तरह लाते मार रहे हैं, ठैक 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 इधर उधर। तो उससे क्या हो रहा है, उससे ये स्पीकर यहाँ से धाड़ से नीचे गिरा, हाँ, वो वहाँ से जो भी है वो गिरा, वो फोटो गिरा, टीवी गिरा, फोटो फ्रेम, ये सब धाड़ धूड़ इधर चारों तरफ फैल गए, गिरते जा रहे हैं, और सामान नीचे गिरता जा रहा है, और टूट फूटने लगा, धीरे धीरे एक एक चीज़ उनकी लातों से टूटने लगी। कोई चीज़ बच नहीं पाई, बता रहे हैं वहाँ पर। तो अब इधर नहीं कि नॉर्मल तरीके से तो कोई आदमी ऐसे करेगा, आज बच्चा तो हम क्या करते हैं, अब पकड़ लेते हैं। अब बचपन में हमें वो हुआ था निमोनिया मुझे, तो वो मुझे आज भी याद है, कुछ स्पेशल इंजेक्शन था, पता नहीं उस ज़माने के इंजेक्शन क्या होते थे, वो इतना रोज़ लगा, इतना बिगड़ गया था वो, इतना मोटा इंजेक्शन रोज़ लगता था, अब वो हम लगने नहीं देता था मैं। तो मुझे आज भी याद है, 2 नर्सेज मेरा हाथ पकड़ती थी, 2 पैर पकड़ के, और ज़बरदस्ती उसको रोज़ लगाते थे। कुछ नहीं कर सकता आदमी, पकड़ा गया हो है, ये पकड़ में नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। कई बार होता है ना, झगड़ा करते हुए किसी को रोकने जाओ तो आपको ही 2-4 घूंसे मार देता हो, हाँ, खतरा है वहाँ बचाना है। तो ऐसी स्थिति हो गई वहाँ पर, तो एकदम से इतना ज़्यादा था कि कोई रोक नहीं पाया, और इतनी देर में तो उन्होंने सब तोड़ ताड़ दिया यहाँ पर, जो भी पड़ा है। कोथा गेल दिव्य बाटा, दिव्य चीज़ें सुनी थी आपने, बड़ी दिव्य चीज़ें थी ना उस घर में, मतलब एकदम से ऐसा लगता था कोई स्पेशल एंटीक पीस, और बहुत ही सुंदर घर को सजाया हुआ था, एक एक चीज़ एकदम बढ़िया। कह रहे कोथा गेल दिव्य वाटा, दिव्य गुयापान, और कहाँ गया कोई पता नहीं, इधर उधर ऊपर नीचे उड़ रहा है सब, और उसमें डेंट पड़ रहे हैं, अच्छी इतनी महंगी महंगी चीज़ें फट रही हैं वो सब। कह रहे कहाँ गया वह दिव्य पान का पात्र, आदमी बड़ा कंसर्न होता है अपनी चीज़ों के लिए, नहीं तो कहाँ गया वो सुंदर पान, पता ही नहीं चला, अभी तो ही था, पान गायब। और वह जलपान, अलग अलग जलपान याद है आपको, अच्छे अच्छे बर्तनों में वो आप लोग रखते हो, कोई कांच के में रखते हैं आजकल, तो कांच ही है, नहीं तो वो माना पीतल का, माना चांदी का, अलग अलग बर्तनों में रखा हुआ है। वो कह रहे हैं सब 2 मिनट में धां धूं, कह रहे हैं कोथा गेला, पता नहीं कहाँ गया, सब इधर उधर हो गया। और सारे जलपान के लिए रखे हुए पात्र कहाँ चले गए, इसका मतलब इन लोगों के ऊपर भी कुछ तो गिरा ही होगा। किन पे, गदाधर पे। अब तो गदाधर को और लग रहा होगा कि पागल ही है। फिर क्या हुआ, कोथाए पड़ी लगीला शैया पदा घाते, प्रेमावेश दिव्य वस्त्र चीरे दुई हाथे, चरणों की ठोकर से पलंग भी जाके दूर गिरा। सोचिए, ये आप लोग ये सोफे में बैठे हैं यहाँ, आप सोचिए कितने जोर से मारेंगे कि सोफा हिल जाए, हिला के दिखा दीजिए, हिला के दिखा दीजिए, अच्छा सामान रखा हुआ है प्रभु जी ने, यहाँ हिला के दिखाइए। कुछ चीज़ तो हिला दोगे आप, लेकिन वो सोफा तो नहीं हिला पाओगे। वो कह रहे पलंग भी कहाँ जाके गिरा, सोचिए क्या पागल भूत, पीतल का था, पीतल बाहर से लगाया था ना, पीतल का उसमें वो लगे हुए थे,
कितना भारी होगा फिर मेटल का। तो पलंग कहाँ जा गिरा पता नहीं। प्रेमावेश में उन्होंने दोनों हाथों से अपने दिव्य वस्त्र भी फाड़ डाले। बड़े स्पेशली बनाए गए थे, टेलर मेड। हाँ, और कई सारी चीज़ें उसमें लटक ही रही होंगी अलग अलग जगह पर। हाँ, वो क्या कहते हैं उसको, ये इसको अंग रखा। अंग रखा हुआ है, फाड़ा हुआ फाड़ से हनुमान जी की तरह छाती दिखाते हैं। तो उन्होंने अपने वस्त्र भी फाड़ डाले। कोथा गेला सेवा दिव्य केशर संस्कार। बड़े सेट किए हुए थे। बड़ा एक्चुअली ये बड़ी समस्या होती है बालों के साथ। हाँ, पहले हमें याद है, आज के पहले में हमारे जेबों में, जैसे बता रहा था ना मैं, वो बटुए जो इतने मोटे मोटे बटुए जो हमारे जेबों में रहते थे हमेशा, जिनसे बैठते थे तो बैलेंस भी खराब हो जाता था ऐसे हो जाता। तो उसके साथ में एक कंगी भी होती थी, कंगा कंगी। ये हमारे सिखों में बढ़िया है, वो कंगी हमेशा साथ में। लेकिन वो बनाए कैसे, हंसने की बात थी। दाढ़ी बनाते हैं, कह रहे दाढ़ी के लिए। यस, आजकल तो दाढ़ी के लिए भी करना ही पड़ता है, बहुत स्पेशल अलग अलग स्टाइल की दाढ़ियाँ हैं। तो उसके लिए एक कंगा साथ में रहता है। और जरा सा भी आदमी जैसे प्रणाम कर रहा है, बात कर रहा है, तो थोड़ी देर में और लेक्चर में बैठा तो बहुत देर तक ऐसे करना ही पड़ता है उसको। अब हमें पता है, जैसे हम लोग कई बार अपनी शिखा को सुलझाते हैं, बहुत देर लगती है। वो बालों को ऐसे करते रहो, इतने से तो है। और माताओं क्या होता होगा, उसमें लगे रहो, बहुत देर लगती है उसमें। अब जो जुल्फी होते हैं उनको तो फिर बहुत देर लगता है, वो हाथ अटकते रहते हैं, तो ऐसा लगता है कुछ ठीक नहीं है, अभी स्मूथ नहीं है, तो लगे रहो। तो बालों से विशेष समस्या है अक्सर। नाचने में कूदने में बालों की सेटिंग खराब, इसलिए प्रभुपाद ने कहा बाल हटाओ और झटके लेकर नाचो। लेकिन इनके तो बाल थे, लेकिन अब क्या, उस बालों में जेल टाइप समझ लीजिए, तेल भी लगा हुआ था, सेट हो रखे थे एकदम सुगंधित। कह रहे कोथा गेला सेव्य दिव्य केशर संस्कार, धूला लोटाइए करे क्रंदन अपार। वह सुगठित जैसे कि हमारे ज़माने में वो एक एक्टर था, आप लोगों का एक एक्टर था बड़ा, बहुत पुरानी बात बता रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट। तो यहाँ देवानंद भी थे ऐसे। यहाँ पर एक पफ बनाने का सिस्टम था, बाल है और यहाँ थोड़ा सा आगे लाके ऐसे पफ बना देना है। हाँ जी, पप्पू जी, माता जी तो साधना कट था, यहाँ डालने और यहाँ से ऐसे कट मारना है। साधना, ये सब पुरानी बातें हैं, क्या बताएं, उसका नाम पड़ गया साधना कट। साधना कट मालूम नहीं आपको? तो इसको क्या कहते हैं, सुगठित केश। ये चोटियां बना लेना, ये तो क्या है, गाय की तरह पकड़ के चोटी बना ली। इसको सुगठित तो नहीं गाएंगे। ये सुगठित में माताएं पता नहीं कहाँ से वो कुछ बालों की सेटिंग करने में, शादी में कई घंटे लगते हैं बाल की सेटिंग। तो वह सुगठित केश विन्यास कहाँ गया पता नहीं, सब बिखर गया। कैसी शक्ल होगी भूतिया। वो भूमि पर लौटने लगे और अत्यधिक विलाप करने लगे। कृष्णेर ठाकुर मोरे, कृष्ण मोर प्राण, मोरे से करीला काष्ट पाषाण समान। हे मेरे कृष्ण, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्राण स्वरूप कृष्ण, तूने मेरे हृदय को लकड़ी और पत्थर के समान कठोर बना दिया है। बताइए कहाँ कठोर बनाया है? कठोर किसका है? कठोर तो हमारा है। हम तो कुछ क्रंदन भी नहीं आ रहा, रोमांच भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। थोड़ी बहुत जोक सा हो गया तो नींद भाग गई, बस दैट्स इट। ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि तूने मेरे हृदय को लकड़ी और पत्थर के समान कठोर बना दिया है। अनुताप कर या कांदाए उच्च स्वरे, मुई से वंचित हेलो हे न अवतारे। वे महान पश्चाताप करते हुए ऊंचे स्वर में अब रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। आस पड़ोस में सब जगह जैसे आवाज़ फैल जाए, इतनी जोर से आदमी रो रहा है। ऐसा क्रंदन तो किसी के मरने पर ही आता है। ऐसा क्रंदन वहाँ से आने लगा। सोचिए, कह रहे इस अवतार में मैं ठगा गया, मैं पहचान नहीं पाया आपको। हाय रे, मेरी स्थिति क्या है। महागाड़ा गाड़ी दी है ये पाड़े अछाड़, सबे मने भावे की बार चोर न हैला हाड़।
वे ऐसे उग्र भाव से भूमि पर लेट कर गिर कर लौटने लगे कि देखने वालों को लगा कि इसकी सारी हड्डी जरूर चूर चूर हो गई होगी। तो उछलते थे ऐसे, और ऊपर उछल के नीचे गिरते थे तो धम से होता था। तो हड्डी तो जब फुटबॉल, जरा सा फुटबॉल खेलने में हड्डी टूट सकती है, तो ऊपर से नीचे गिरेगा तो क्या होगा? नहीं, उसका लिगामेंट, उसका ये होगा, ये वो, ये इंजरी, वो इंजरी, पता नहीं क्या क्या। कुछ नहीं हुआ तो यहाँ एक बैंड सा लगा लो, वो फैशन है वो भी एक, हाँ, रिस्ट बैंड, बड़ा स्टाइलिश लगता है वो। क्यों लगाया? प्रभु जी 64 माला करते हैं ना, थोड़ा जर का था हाथ में, तो इसलिए लगा रखा है। और ये क्या कर रहे हैं? ये उछल के नीचे गिर रहे हैं, तड़ाक से नीचे। सब ने कहा हो गया, अभी एक्सरे कराएंगे, उसमें 100% हेयर लाइन तो आएगा ही आएगा। हेन से हई लकंप भाविर विकारे, 10 जने धरी लेओ धरी ते न पारे। ऐसे तीव्र कंप में वे आ गए कि 10 व्यक्ति अब उन्हें संभाल नहीं पा रहे हैं। सब आ गए हैं, होश में आइए, होश में आइए, विद्यानिधि होश में आइए। देखिए सब देख रहे हैं, वो पकड़ रहे हैं, और इतने में क्या हो रहा है? धूम, वो गया, वो आदमी उधर गया, वो आदमी उधर गया। हाँ, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा, इस प्रकार। कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। तो 10 व्यक्ति भी उन्हें संभाल नहीं पा रहे हैं। आप सोचिए क्या स्थिति हो गई होगी। सुव्यवस्थित घर की, सुव्यवस्थित कपड़े, सुव्यवस्थित बाल, सारे नौकर चाकर, अब कुछ नहीं हो पा रहा है। अब क्या हुआ थोड़ी देर में? कहने घर ऐसा लग रहा था जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध 18 दिन बाद वो जो जगह थी, हाँ, वो ऐसी हो गई, ऐसा वो घर हो गया। वस्त्र शैया झारी वाटी सकल संभार, पादा खाते सब गेल किछु नहीं हार। कह रहे वस्त्र, शैया, जलपात्र, पानदान, सारी सामग्री, फर्नीचर उनके चरणों की ठोकरों से बिखर गई, कुछ भी वस्तु अब शेष नहीं रही। ऐसी जगह में कोई कंपनी इंश्योरेंस भी नहीं करेगी, क्योंकि कहने आदमी पागल है, ये हर दिन अपने घर का सामान तोड़ेगा। हाँ, होता ही होगा ना वहाँ पे ऐसा। तो कितना नौकर लोग भी कितना पेशेंस वाले होंगे वहाँ, पता नहीं कब क्या कर दे। कोई जना क्या ना करे, कोई जना कृष्ण का नाम ना ले, कृष्ण की कथा ना करे। जैसे रूप गोसाई बोलते हैं, गलती से भी वृंदावन के यमुना के निकट पे मत जाना। वहाँ एक आदमी घूम रहा है, कालिया, कालिया हंता, कालिया का स्वामी वहाँ घूम रहा है, और उसकी बांसुरी गलती से मत सुन लेना, उसको गलती से देख भी मत लेना। अगर देख लिया, सुन लिया तो पागल हो जाओगे, मैड हो जाओगे, इसलिए गलती से भी मत जाना। तो ऐसे ही ये घर रहा होगा, गलती से कोई कर ना ले। हाँ, तो हो सकता है जैसे सब लोग इतनी व्यवस्थाएं इसलिए करते हो ताकि इसका ध्यान भटका रहे। कोई पान का पात्र ले आया, कोई लाया, भटका रहे दिमाग। लेकिन जहाँ से उसके कान में कृष्ण की कथा पहुँच गई गलती से, वहाँ उसका ओरिजिनल स्वभाव अब प्रकट हो गया। बड़े दिनों से गुमराह कर रखा था घर वालों ने, पति ने, पत्नी ने, समाज वालों ने, लेकिन ये इस्कॉन के प्रवचनों को जैसे ही सुना वो खींचे चले आए। समझ में आया? सारी जगह से खींचे चलाए, दौड़ के आ गए। क्या होता? पंख होते तोड़ आती रे, रसिया ओ कृष्णा। कृष्णा इज रसिया। जैसे ही सुना गोपियों ने, वो अपने घरों को छोड़कर आ गई। और बता रहे हैं किसी की कंघी यहाँ लटकी हुई थी, बाल बना रही थी, वो बाल बने हुए ही ऐसे ही छोड़ आई। करें चप्पल उल्टी पहन ली, कपड़े उल्टे पहन लिए, बच्चा को दूध पिला रही थी, बच्चा वहाँ वहाँ करा, उसको छोड़ यहीं पर, वहीं पर वो जो रो ही रहा है वो, उसको छोड़ के वहीं से भागी। ऐसी परिस्थिति गोपियों की भी थी। जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही श्याम सुंदर ने बांसुरी को बजाया, चारों तरफ से लोग खींचे चले आए। ऐसे ही थे पुंडरीक विद्या निधि। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।